नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज सभी देशभक्तों से एक बात करना चाहता हूं और आप सब परिचित भी हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है परिचित ना हो इस मामले से, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपने देखा होगा अभी राम मंदिर पे एक बड़ा गर्म बहस चल रही है कि 2 करोड़ रुपए की ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट ने जो है वो 18 करोड़ रुपए की खरीदी है। अब आज सबसे पहले एक विशेष तत्व आपके सामने, जो विशेष है इसलिए क्योंकि आप भी देख रहे हो प्रॉपर्टी का काम बहुत लोग कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो सबको जानकारी है कि प्रॉपर्टी किस लेवल से, किस स्तर से, किस महंगाई के साथ रोज बढ़ रही है। जो ज़मीन 2011 में 2 करोड़ रुपए की थी, उसकी कीमत आज 2021 में क्या होगी, ये सोचने का विषय है। और बहुत ज़्यादा सोचने का इसलिए नहीं है कि 11 साल में या 10 साल में किस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, उस रफ्तार से उस ज़मीन की कीमत कितनी बढ़ गई। 10 गुना अगर बढ़ गई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि इस बात पे वो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, वो लोग जो कल तक श्री राम के मंदिर को, श्री राम के अस्तित्व को, श्री राम जी के हर मामले को नकार रहे थे, उनके विरोध में खड़े थे। चाहे राम मंदिर के लिए चंदे की बात हो, चाहे राम मंदिर की नींव की बात हो, चाहे राम मंदिर के लिए आए हुए पत्थरों की बात हो, यानी कि श्री राम जी पे जो भी कुछ कार्रवाई चल रही थी, ये विपक्ष वाले लोग उसमें हर जगह रोड़ा बन रहे थे। और ये वो लोग हैं जिनकी राजमाता कहती हैं कि श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। ये कल तक जो गालियां दे रहे थे राम को, ये वो लोग हैं जो आज उस 2 करोड़ रुपए की ज़मीन को 18 करोड़ में खरीदने पे हल्ला मचा रहे हैं। अब ये मैं पूछना चाहता हूं और सारा देश पूछ रहा है और आप भी पूछ रहे होंगे, सब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह ये चीज़ सामने आ रही है। इन भड़वों से ये पूछा जाए कि कल तक तुम जिस राम जी को, उनके अस्तित्व को नकार रहे थे, हर चीज़ को नकार रहे थे, चंदा देने की बात आई तो कह रहे थे इसको बीजेपी वाले खा जाएंगे, इसको राम मंदिर ट्रस्ट वाले खा जाएंगे, तो आज इन भड़वों को क्या परेशानी है कि वो 2 करोड़ रुपए की ज़मीन ट्रस्ट 18 करोड़ में खरीदे या 20 करोड़ में खरीदे या 40 करोड़ में खरीदे। ये बात मेरी समझ से और शायद आप सबकी समझ से परे होगी। अब एक वो है बेवकूफ़ रणदीप सुरजेवाला, मैं परसों सुन रहा था टीवी पे, वो बोल रहा था कि पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम, ये वही भड़वा है जो अब से 1 साल पहले जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और जब लगातार सुनवाई हो रही थी तो उस पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और बहुत सारे नेता थे, आपको भी पता है। प्रियंका जी कल तक, परसों तक चिल्ला रही थी इस पे, राम मंदिर के अस्तित्व पे, राम मंदिर के विरोध में खड़े थे। आज प्रियंका जी को फिक्र हो रही है इस बात की कि ये ज़मीन इतनी महंगी क्यों खरीद ली। मेरा सवाल ये है, और आप सब लोगों का, सभी राम भक्तों का, सभी देशभक्तों का सवाल इनसे ये है, और ये पूछना चाहिए अपनी अपनी पोस्ट के द्वारा, अपने मैसेज के द्वारा, सोशल मीडिया पे, यानी जिस तरह से भी आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि भड़वो ये बताओ कि आप 2 करोड़ और 20 करोड़ पे जो हल्ला मचा रहे हो, आपके बाप का पैसा है जब आपने चंदा नहीं दिया। ये पैसा है उन राम भक्तों का, उन लोगों का, उन देशभक्तों का जो अपने राम के अस्तित्व को अब साकार रूप देना चाहते हैं। वैसे तो राम किसी उसके मोहताज नहीं है, सब जानते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम क्या थे और हमारे लिए क्या हैं, हमारी भावनाओं के लिए क्या हैं, इस देश के लिए क्या हैं। लेकिन इन भड़वों को क्या परेशानी है कि वो ज़मीन 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। अब इनसे पूछिए कि जहाँ 200 करोड़ रुपए का या 2000 करोड़ रुपए का बजट था राम मंदिर का, मैं एक संख्या से मतलब नहीं है 200 करोड़ या 2000 करोड़, उसकी जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है भारत की जनता के द्वारा या राम भक्तों के द्वारा। तब इन लोगों को क्या परेशानी है कि वो ज़मीन 2 करोड़ के बजाय 18 करोड़ में खरीदी गई या 20 करोड़ में। हम कहते हैं कि अगर 200 करोड़ में भी वो ज़मीन खरीदी जाती है तो इन भड़वों को क्या परेशानी है। इनको परेशानी पता है क्या है? इनको परेशानी ये है कि राम मंदिर में किसी ना किसी तरह से रोड़ा बनना है। इनकी परेशानी ये है, आप समझो इनकी मानसिकता क्या है कि पहले ये कोर्ट में खिलाफ खड़े थे,
अब अगर मंदिर बनने लग गया है, उसकी नींव खुदने लग गई है, तो अब उसके निर्माण के खिलाफ किसी ना किसी तरह से इनको बदनाम करना है। राम मंदिर ट्रस्ट को इनको बदनाम करना है, भारतीय जनता पार्टी को इनको बदनाम करना है, आरएसएस को। इनका मकसद बिल्कुल एक है और मकसद बिल्कुल साफ है कि जो भी हिंदुत्व की बात करेगा भारत में, या जो भारत की बात करेगा भारत में, उसके विरोध में ही इन्होंने खड़ा होना है। चाहे वो मुद्दे पैसे वाले उठाएं, चाहे वो मुद्दे किसी भी तरह के उठाएं। आपने देखा होगा जो लिबरल गैंग है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये जो लेफ्ट फ्रंट वाले हैं, ये जो कांग्रेसी हैं, अभी नूरपुर में घटना हुई थी कि वहाँ कुछ अल्पसंख्यकों के घर जला दिए गए। ये जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, क्या इनमें से किसी ने उस पर बात की? नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। काश अगर वो किसी और धर्म के लोग होते। आप समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि अगर उसकी जगह जिस समुदाय ने उन पे हमला किया, जिस समुदाय ने उनकी बारात रोकी अलीगढ़ में, अगर उस समुदाय पे कुछ हुआ होता, उनके किसी बच्चे को खरोच आई होती, तो ये लोग गला फाड़ के चिल्लाते, ये यूएन तक जाने की बात करते, ये सड़कों पे खड़े होते, ये मोमबत्तियां लेके खड़े होते। आज इन भड़वों से पूछो कितने लोग मोमबत्तियां लेके खड़े हुए, कितने लोग उनकी सपोर्ट में गए। कहाँ गए ये रावण उर्फ फलाने, रावण उर्फ ये, रावण उर्फ नेता चंद्रशेखर? आज कहाँ है ये क्रांतिकारी? क्यों नहीं गए उन दलितों की खबर लेने के लिए? लेकिन क्यों जाएंगे? क्योंकि इन भड़वों को केवल राजनीति करनी है, इन्हें किसी के भले से या बुरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहाँ कोई नहीं गया, ना उनका पता है अब कहाँ है, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब वहाँ भी नहीं जाएंगे। तो आप सभी सम्मानित नागरिकों से, सभी देशभक्तों से मैं ये पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात को पूरे जोर शोर के साथ क्यों नहीं उठाते हैं? हमारे समर्थन का मतलब है हम सरकार के साथ खड़े हों। हम समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है हमारे बीच कि हम साथ नहीं खड़े होते हैं। जैसे लिबरल गैंग जरा सी बात पे मोमबत्ती लेके आ जाता है सड़क पे, जरा सी बात पे गैंग वापसी, ये जो आपका गैंग है अवार्ड वापसी गैंग, ये सड़क पे आ जाता है। जरा सी बात पे ये लाठियाँ लेके आ जाते हैं। तो आप लोग अगर समर्थन में हैं तो मैं नहीं कहता कि आप लाठियाँ चलाइए, मैं नहीं कहता कि आप जो है अवार्ड वापसी गैंग के तरह अपने कुछ भी चीज़ वापस कीजिए, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं, सड़क पे आके सरकार का समर्थन तो कर सकते हैं, किसी भी अच्छी बात का समर्थन तो कर सकते हैं। इसलिए भाइयों खड़े होइए, मातृशक्ति से कह रहा हूँ, सबसे प्रार्थना है कि आप इन लोगों के साथ खड़े होइए जो भारत की रक्षा के लिए, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने समर्थन को प्रत्यक्ष रूप में दर्शाइए, तब इन लोगों की आँख खुलेंगी। और अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो इनकी आंख नहीं खुलेंगी और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में आपने अभी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि अभी एक शांति दूत एक मस्जिद में बम बनाते हुए, या ये कहो वैज्ञानिक प्रयोग करते हुए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कितने लोग आए थे मोमबत्ती लेके, कितने लोग आए हैं ये अवार्ड वापसी गैंग वाले सामने कि वो छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक जो मारा गया, वो शांति दूत जो मारा गया, और पता नहीं कितने मारे गए हैं, लेकिन वो तो मुख्य था इसलिए उसके बारे में जानकारी है। बाकी वो जो हॉस्पिटल गए हैं उनमें से कितने मरे हैं, कितने घायल हुए हैं, ये लिबरल गैंग कोई आया सामने? ये प्रियंका गांधी कहाँ गई? ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये जो रणदीप सुरजेवाला, कपिल सिब्बल, फनाले ढिकाने, ये कहाँ चले गए सब लोग? किसी ने पूछा कि भाई ये बम ब्लास्ट कैसे हो गया, कैसे वहाँ बम बनाने का सामान प्राप्त हुआ, कैसे ये दुर्घटना हुई? कोई नहीं पूछेगा। कारण कि इनको सिर्फ बीजेपी की टांग खींचनी है, आरएसएस की टांग खींचनी है और मोदी की टांग खींचनी है। कुल मिला के हिंदुत्व के विरोध में इनको खड़ा होना है। जहाँ हिंदुत्व का विरोध करना है वहाँ ये सबसे पहले खड़े हुए मिलेंगे, सही बात के विरोध में या गलत बात के विरोध में। लेकिन विरोध में किसके में? विरोध में खड़े होंगे मोदी के, विरोध में खड़े होंगे हिंदुत्व के। ये इन्होंने अपनी नीति बना ली है और ये हम लोगों को, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं। राजस्थान में वैक्सीन का मामला आया, आप सब लोगों ने सुना। 40% कई जिलों में इंडिया टीवी पे और कई सारे चैनलों पे, नेशनल टीवी पे दिखाया गया कि 40% तक वैक्सीन जो है वहाँ ख़राब कर दी गई, पूरी की पूरी वायल कूड़े में मिली हैं। कई जिलों में ऐसा मामला पाया गया। राजस्थान के 3 से 4 जिलों में वो सामने पत्रकारों ने दिखाई हैं, वायल भी दिखाई हैं कि उनमें किस तरह से वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई है। ये जो लोग चिल्ला रहे थे वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कराओ, ये कराओ, वो कराओ, क्या इन्होंने किसी ने आपत्ति दर्ज कराई उस पर?
कि भाई राजस्थान में जो वैक्सीन बेकार हो रही है, वेस्ट हो रही है, जो बर्बाद हो रही है, उस पर कोई लोग बोले? ये ना कांग्रेस वाले बोले, ना ये लेफ्ट फ्रंट वाले बोले, और ना ये अवार्ड वापसी गैंग बोला। कोई नहीं बोला उस पर, कारण कि वहाँ अपना मामला था। अगर वहाँ मामला बीजेपी का होता तो ये सबसे पहले खड़े हो जाते। इसलिए भाइयों, मित्रों, मातृशक्ति, आप सबसे प्रार्थना है कि इन लोगों का दुष्प्रचार, इन लोगों का जो परिवाद है, ये आप समझ रहे हो कि किस तरह के ये लोग हैं। और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, सभी देशभक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के विरोध में खड़े होइए और अपना समर्थन अपनी सरकार को, हिंदुत्व को, इस भारत माँ की धरती के लिए दीजिए। आप सब लोग देख रहे हैं कैसे फौजियों का मजाक उड़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हैं, लेकिन अब मामला आज राम मंदिर का है, मुद्दा राम मंदिर का है। 20 करोड़ रुपए की बात नहीं है, 200 करोड़ रुपए की बात नहीं है। अपनी अपनी पोस्टों पे, सोशल मीडिया पे ये समाचार, ये बात आप उस तक पहुंचाएं, इन भड़वों तक पहुंचाएं कि इसके लिए हम 200 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो भूमि हमें चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। वो हमने ले ली और इसकी हमारे लिए कीमत की कोई भी वैल्यू नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।